ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। तो जैसा हमारी परंपरा है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई भी कक्षाएं आरंभ होती हैं, विद्यालय आरंभ होते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो हमारा काम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और इस काम में कोई बाधा ना आए। हम अच्छे से जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं उस पर एक सही ढंग से बात कर पाएँ, उसका समाधान निकले। तो परमात्मा से हम ऐसी कामना करेंगे कि हे परमेश्वर, आप हम सब लोगों की सहायता कीजिए, हमको बल, बुद्धि और ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय हमें समझ में आए, हम एक सार्थक चर्चा करके यहाँ से जाएँ। हमारे जीवन में उसका समाधान हो, हम अन्यों के लिए भी उपयोगी विषय को आगे बढ़ा पाएँ। तो ऐसी कामना करते हुए एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की जो बातचीत के लिए आप सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, आज की हमारी उस चर्चा का विषय है कि अपने बच्चों को गलत संगति से कैसे बचाएं। आपके पास जो मैसेज गया था उसमें हिंदी और अंग्रेजी में टॉपिक लिखा हुआ था, यानी अपने बच्चों को उन गलत संगति से कैसे बचाएं जिसमें बच्चे जा रहे हैं या जा सकते हैं। और अंग्रेजी में जो विषय है तो उसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपके सामने करता हूँ, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम बैड कंपनी और वल्गैरिटी। तो आज के समय में हर माता पिता की एक बड़ी चिंता है कि हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं या जा सकते हैं। या कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि माता पिता को पता भी नहीं होता कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है। आज हम इस पर बातचीत करेंगे। वैसे तो मैंने संदेश में भी लिखा था कि कम से कम 12 वर्ष की आयु से जो बड़े बच्चे हैं वो कक्षा में जुड़ेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको शायद उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो स्पेशली ये क्लास जो है वो पेरेंट्स के लिए हैं, अभिभावकों के लिए हैं। तो मुख्य रूप से तो आप सब लोग देखिएगा, बाकी कक्षा में जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, युवा हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत महत्व की बात है। बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पर्सनली बुलाया गया है, मैंने भी संदेश भेजे हैं, बाकी लोगों ने भी भेजे हैं। तो मैं सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग विषय को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। एक और छोटी सी प्रार्थना आप सभी से है कि आज का जो विषय है बहुत गंभीर है। मैं कुछ बातें थोड़ा ओपनली बोलने का प्रयास करूँगा, खुलकर बोलूँगा। अब उसमें कुछ ऐसे विषय आएंगे कि हो सकता है आप परिवार के साथ बैठकर ना सुन पाएँ, ऐसा हो सकता है। परिवार में बच्चे साथ में बैठे होंगे, भाई बहन साथ में हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकती हैं या पिता बेटी है, माँ और पुत्र हैं साथ में। तो यदि आपको लगता है कि ये बातचीत आप सबके सामने नहीं सुन पाएंगे तो फिर आप कक्षा छोड़ भी सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। बाकी तो कक्षा की रिकॉर्डिंग होगी, आप आराम से सुनिएगा। पर बात बहुत महत्व की होने वाली है। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं। आज की बातचीत को शुरू करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी है, सच्ची कहानी। अभी लगभग 10-12 दिन पहले की बात है। मेरे पास एक बहन जी का मैसेज आया। गाजियाबाद में वो बहन जी रहती हैं। तो उन्होंने मैसेज में लिखकर बताया कि उनका एक छोटा बेटा है जो 8 साल का है, लगभग चौथी कक्षा में वो पढ़ता है। वो स्कूल में गया तो स्कूल में कहीं से पता चला, उसके एक दोस्त के माध्यम से, उसके दोस्त ने उससे आकर के कहा कि देखो हमारी क्लास के जो दूसरे सेक्शन की एक लड़की है जो चौथी ही क्लास में है, ध्यान से समझिएगा, 4th क्लास की वो लड़की है और लगभग उसकी 8-9 साल आयु है। वो उस लड़के से कह रही है कि आप मेरी इस लड़के से
बात कराइए, मुझे उसको आई लव यू बोलना है। ध्यान से समझिएगा। लड़की क्या कह रही है, छोटी सी बच्ची है, मुझे इस लड़के को आई लव यू बोलना है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब जब ये बात उस बच्चे को पता चली, इस बच्चे ने आके अपनी माताजी को बताई, माताजी ने मुझे बताई। माँ को चिंता तो होती ही है कि स्कूलों में ये क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले और भी कई खराब चीज़ें स्कूल में हो गई थीं। बच्चे और भी ऐसी बातें कर रहे थे जो अश्लील किस्म की बातें हैं, जो बहुत घटिया किस्म की बातें हैं। जो बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में बातें होती हैं, उनको छोटे बच्चे कर रहे हैं स्कूलों में। उन्हीं के स्कूल की बात बता रहा हूँ। और ये मामला केवल ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। कॉन्वेंट स्कूल्स में भी ऐसा हो रहा है। बाकी विद्या मंदिर, शिशु मंदिरों में भी ये चीज़ें खूब हो रही हैं। और तो और हम लोग जो गुरुकुलों को बहुत अच्छा कहते हैं, वास्तव में हैं भी अच्छे गुरुकुल, बहुत सारे हैं। और हमारी परंपरा भी गुरुकुलों की बहुत शानदार रही है। वहाँ भी ये खराब चीज़ें आने लगी हैं। कैसे आ रही हैं उन पर अभी बातचीत करेंगे। तो जब बहन जी ने मुझे ये बात बताई तो उनको चिंता हुई। एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते एक माँ की चिंता होती ही है कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या चल रहा है। कल को कुछ शिकायतें घर पे आएंगी, बच्चा पता नहीं किस दिशा में चला जाए। और आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो फिल्मों में हम देखते हैं, जो मैच्योर लोगों के साथ होता है, जो वयस्क लोगों के साथ होता है, वो छोटे बच्चों के साथ हो रहा है वो सब। अभी टीन एज में भी नहीं पहुंचे हैं बच्चे। पहले तो ये होता था कि टीनेजर्स बच्चों के साथ वो चीज़ें होनी शुरू होती थी। वो वहाँ जाके ऐसी किस्म की बातें करते थे स्कूलों में, जो कहीं विवाहित लोग करते हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, और वो कौन कर रहे हैं, टीनेजर्स बच्चे। लेकिन आज तो खतरनाक स्थिति ये हो गई है कि टीनेजर्स बच्चे छोड़िए, उनसे भी कम आयु के, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, ये मैंने 7-8 साल के बच्चों की बात आपको बताई है। तब चिंता हुई। तब मुझको थोड़ा सा ऐसा लगा कि इस विषय पर एक बार व्यापक रूप से बात करनी चाहिए। क्योंकि समाज का नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम समाज को एक बेहतर दिशा दें। हम अपनी इस वर्तमान जनरेशन को, या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको एक सही दिशा दे सकें, उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकें। इसलिए कक्षा ऑर्गेनाइज की है। और ये कर्तव्य केवल मेरा नहीं है, ये कर्तव्य आप सबका है। कक्षा में बहुत सारे बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं, खूब सारे बड़े और भी अभिभावक लोग हैं, पेरेंट्स हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस बातचीत को ध्यान से समझें, इस बातचीत को आप आगे भी बढ़ाएं। ये चर्चा केवल आज के लिए नहीं है, इस पर आगे भी बातें होती रहनी चाहिए। एक घटना मैंने आपको बताई, अब दूसरी घटना सुनिए। लगभग 2020 की घटना है। लॉकडाउन शायद हो गया था, खत्म हो गया था। तो मैं एक परिवार में था उस समय। तो मैं किसी कारण से उनके घर में एक दूसरे स्थान पर था। तो एक कोने में उस घर का एक बच्चा, जिसकी आयु लगभग 10-11 साल रही होगी उस समय, वो फ़ोन चला रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था। अकेले कोने में चुपचाप कुछ देख रहा था। मेरी बच्चों से थोड़ा ऐसी आदत रहती है, हँसने खेलने की, मस्ती करने की, शैतानी करने की। तो मैं दौड़ के बच्चे के पास गया, ऐसे मस्ती के मूड में ही। अचानक से जैसे उसने मुझको आता देखा, बहुत तेज़ी से उसने अपने फ़ोन को छिपाने का प्रयास किया। यानी जो टैब उसने खोल रखी थी या जो एप्लीकेशन खुली थी, उसने सबको मिनिमाइज़ कर दिया। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, और आप देखिएगा आपके बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। ये क्लास में जितने आज बच्चे हैं, आप भी तो कहीं ऐसा ही नहीं करते हैं। अचानक से उसने वो क्लोज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। और मैं हंसी मजाक में ऐसे ही पूछने लगा कि क्या देख रहे थे। तो उसने छिपाने की कोशिश की, मुझसे फ़ोन को छिपाने लगा। तो जैसे ही मैं वहाँ से चलने के लिए लगा, उसने फ़ोन निकाला अचानक से, बहुत जल्दी से लॉक खोला, और जो टैब उसने खोल रखी थी क्रोम में, क्रोम ब्राउज़र में खोल रखी थी, जैसे ही उसको क्लोज ऑल करने लगा, यानी वहाँ से टैब को हटाने लगा, मेरी नज़र उस पे पड़ गई। जैसे ही मेरी नज़र उस पे पड़ी, मेरा हृदय एकदम से हिल गया था, दिल हिल गया। लेकिन मैंने उस पर प्रदर्शित नहीं होने दिया और मैं चुपचाप वहाँ से आ गया। वो बहुत खराब चीज़ देख रहा था, आप समझ गए होंगे वो क्या देख रहा होगा। बहुत खराब वीडियो उसने खोल रखी थी क्रोम ब्राउज़र में जाके। जैसे ही मैं वहाँ से आया, मैंने उसके बड़े भाई को बुलाया, मैंने उसको सारी बातें बताई। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा-ऐसा चल रहा है आपके घर में, आपके छोटे भाई के साथ। उसका बड़ा भाई बहुत समझदार। उसको बुलाने के बाद मैंने
उस छोटे लड़के को जो वो फ़ोन में देख रहा था, उसको बुलाया, बड़े प्यार से बातें की। क्या देख रहे थे? नहीं बताया उसने। मैंने कहा सच-सच बताओ, मुझे पता है और मैं सर्च भी कर लूँगा, हिस्ट्री में जाके भी देख सकता हूँ मैं। तो ऐसे ही बता दो चुपचाप। तो उसने फिर पसीने आ गए उसके माथे पर, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन मैंने उसको विश्वास में लेकर, उसको प्यार करके, गले से लगा करके, हृदय से लगा करके उससे सारी बातें पूछी। मैंने पूछा कहाँ से सीखा ये सब? तो कहने लगा ये पड़ोस का एक लड़का है, उसने मुझे सिखाया, बताया कि ऐसे-ऐसे सर्च किया जाता है और ऐसे-ऐसे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैंने कहा कब से देख रहे हो? तो कहने लगा बस भैया अभी कुछ 1-2 महीने से ही देख रहा हूँ मैं ये सब। मैंने कहा इसका परिणाम जानते हो? इसका रिजल्ट क्या होगा जो आप देख रहे हो? उसने कहा नहीं पता। फिर मैंने उसको वो सारी बातें बताई जो मैं आज बातें आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। और मज़े की बात देखिए, मज़े की बात छोड़िए, दुर्भाग्य की बात देखिए, माता-पिता को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे छोटे बच्चे के साथ चल क्या रहा है। 10 साल का वो बेटा किस दिशा में चला जाता अगर उसको एक सही दिशा उस समय ना मिल जाती। तो अब आप लोग देखिए ये तो मैं 10 साल पहले क्षमा कीजिए, लगभग 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय से अब तक तो इंटरनेट हर किसी के हाथ में आ चुका है। अब तो फ्री इंटरनेट है, 5G अनलिमिटेड है, सबके घरों में ज़्यादातर वाईफ़ाई है, तो क्या स्थिति आपके घरों की हो रही होगी, आप सोच के देखिए। और बच्चों को फ़ोन दे के छोड़ देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या बाकी चीज़ों में इंटरनेट का जम कर के दुरुपयोग कर रहे हैं। और आपको पता है क्या-क्या देख रहे हैं वो? कितनी चीज़ों की तो आप गूगल हिस्ट्री या क्रोम हिस्ट्री या बाकी यूट्यूब हिस्ट्री या अन्य किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए, आप देख भी नहीं पाएँगे। बच्चे ऐसी सेटिंग करके रखते हैं वहाँ पर, ऐसी उन्होंने व्यवस्थाएँ बना रखी हैं। ये दूसरी घटना थी, जिसने मुझे हिलाया था और बातचीत करने पर मजबूर किया कि समाज के सामने ये बात रखी जाए, जो घरों में हो रही हैं, स्कूलों में हो रही हैं और हमको पता भी नहीं है। एक अगली बात सुनिए, तीसरी। मैं लगभग 2007-8 की बात बताता हूँ आपको। अब से लगभग 17-18 साल पहले की, जब मैं छोटा-सा था। मैं भी 5वीं छठी कक्षा में पढ़ता था। सोचिए कितनी पुरानी बात है। तब से लेकर आज तक कितनी चीज़ें बदली होंगी, आप उसका भी अनुमान लगाइएगा। जिस समय मैं स्कूल में था, अपने गाँव के ही स्कूल में जाता था और स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर। और शिशु मंदिर होने का मतलब है कि जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन अध्यापकों को कुछ पता ही नहीं है कि कक्षाओं में चलता क्या है। वो मैंने देखा था उस समय। कैसे? हर कक्षा में 1 या 2 या 3 लड़के ऐसे होते थे और ये मैं केवल लड़कों का बता रहा हूँ, बाद में तो पता चला लड़कियों के साथ भी यही होता है। क्या होता था? एक खलीफा टाइप का एक लड़का होता है हर क्लास में। वो सारे लड़कों की या लड़कियों की टोलियों को टोली बनाएगा। मतलब लड़कियाँ लड़कियों में करती हैं, लड़के लड़कों में करते हैं और फिर उनसे उल्टी-सीधी बातें शुरू करते हैं। और कैसी बातें करते होंगे? वही बातें जो मैच्योर लोगों के बीच में होती हैं, जो पति-पत्नी के बीच में होती हैं, जो शादीशुदा लोगों के बीच में होती हैं। वो बातें छठी क्लास, 7वीं क्लास का एक लड़का अपनी टोली में कर रहा है। आप सोच के देखिए। अब वहाँ हर टाइप के बच्चे होते हैं, बदमाश भी हैं और अच्छे पढ़ने वाले मेधावी बच्चे भी हैं, जो ब्रिलियंट हैं। जो पढ़ने में बहुत कुशल बच्चे हैं वो भी हैं। अब जब ये कुशल बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ने में जो शानदार बच्चे हैं, जब वो भी उनकी कंपनी में आते हैं, उनकी संगति में आते हैं, उनसे भी वो बातें करते हैं। अब ये जो नया बच्चा आया है, जिसको पता नहीं है उन सब गंदी चीज़ों के बारे में, खराब चीज़ों के बारे में, तो जब वो सुनता है, वो कहता है ये क्या होता है जो आप बोल रहे हैं? ये क्या होता है? और फिर उसका मज़ाक उड़ाते हैं। देखो, देखो, अभी मम्मी का दूध पीना छूटा नहीं है और स्कूल में आ गए हैं ये। देखो ये गोलू आ गए, इस टाइप से फिर उस बच्चे का मजाक बनाते हैं। उस बच्चे को ये फील होता है, मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं बचपन में, तब बता रहा हूँ, अनुभव है मेरा। तो ये बच्चा एक ऐसी स्थिति में चला जाता है, ऐसा डिमोटिवेशन स्थिति में पहुँचता है, उसको लगता है कि यार मुझे संसार की कितनी बातें नहीं पता जो इन लड़कों को पता है। आखिर मैं कहाँ पीछे रह गया? पढ़ाई में तो मैं खूब आगे हूँ। अपने क्लास का होमवर्क मैं अच्छे से करता हूँ, मैं क्लास में नंबर भी अच्छे लेके आ रहा हूँ, पर जिन चीज़ों की बात ये लड़के कर रहे हैं, मैं कहाँ पीछे रह गया इन सब में। अब वो उस होड़ में आगे निकलना चाहता है,
तो वो किसी एक लड़के को बुला के पूछता है, यार ये क्या होता है ये जो बोल रहे थे आज। लड़की भी ऐसे ही पूछती है अपनी सहेली को बुला के, ये जो बोल रही थी ये होता क्या है, इस चीज को क्या कहते हैं, ऐसे कैसे होता है, ये क्या चीज होती है। उन सब के बारे में पूछते हैं। पूछते पूछते इनकी बातचीत आगे बढ़ती है। धीरे धीरे और गहराई में जाते हैं। और गहराई और गहराई और गंदी बातें और खराब बातें कहाँ तक चली जाती हैं, टीचर्स को कुछ नहीं पता। और टीचर्स भी क्या करें, बस पढ़ाना उनका काम है, सिलेबस पूरा कराना है, रिजल्ट बनाना है, ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटीज जो है उनकी वो पूरी करते हैं। या कराने को जो मंच से उपदेश दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो भी बेचारे करते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। लेकिन हर क्लास में क्या चल रहा है ये मैं आज से 17-18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सोचिए, तब तो इंटरनेट भी नहीं था हमारे पास, तब तो ये सेल फोन स्मार्टफोन कुछ नहीं थे। और तब से अब तक सब कुछ आ गया है बच्चों के हाथ में। वो सब अश्लील चीजें, गंदी चीजें, खराब चीजें एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। एक क्लिक करेंगे सब चीजें उनके सामने खुल के आ जाएंगी। एक मैच्योर व्यक्ति है घर का पेरेंट मान लीजिए, या कोई पेरेंट्स मान लीजिए, दो लोग हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया अपने घर पे, अपने फ़ोन में फेसबुक अकाउंट बनाया, या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट ले लीजिए। वो सोचते हैं कि हमने अकाउंट बनाया, लेकिन बच्चे हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं आज के। उन्होंने अपना पर्सनल बना रखा है, उन्होंने भी नहीं बना रखा तो आपका यूज करते हैं। और स्क्रॉल करते 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 वो बच्चे कहाँ तक चले जाते हैं हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम हिस्ट्री में भी जाके नहीं देख सकते, उनकी हिस्ट्री भी नहीं होती वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे हिस्ट्री थोड़ी आती है, या आती भी होगी तो वो इतनी आसान नहीं है, ना फेसबुक पे आती है। और कितना खराब कंटेंट आता चला जाता है। और आप जानते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे जो एप्लीकेशन है, उनका एल्गोरिदम इस टाइप का होता है कि यदि कोई चीज़ एक बार सर्च कर ली, एक बार वहाँ पर वॉच कर ली, देख ली, तो वो एल्गोरिदम इतना शानदार है, वो चीज़ बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार उसी के रिकमेंडेशंस आएंगे। और बच्चे ने अगर एक बार गलती से देख ली तो फिर फेसबुक बार बार दिखाएगा, इंस्टाग्राम उस चीज़ को बार बार दिखाएगा। बहुत गंभीर बात है। और हमको पता नहीं है, फोन दे के छोड़ा हुआ है कि अरे बच्चा खेल रहा है, थोड़ी देर की बात है, बच्चा क्लास ले रहा होगा, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है। हमको पता भी नहीं क्लास तो कब की खत्म हो गई थी। अकेले कमरे में बैठा हुआ है, इंटरनेट अनलिमिटेड है, 5G अनलिमिटेड वाईफाई लगवा रखा है हमने बच्चे की पढ़ाई के लिए। सोचिए कितनी भयानक, कितनी खराब स्थितियां चल रही हैं। और हम पेरेंट्स ना, जो 80s के हैं, 90s वाले हैं हम लोग, या 70s वाले हैं, हम क्या कहते हैं, आज की जनरेशन ही खराब है, आज की जनरेशन ही ऐसी हो गई है, ये बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। जनरेशन खराब नहीं है, जनरेशन, ये बच्चे तो ऐसे ही हैं जैसे हम भी कभी बच्चे थे। 90s वाले, 80s वाले, 70s वाले जो लोग थे, हम कौन सा कुछ महान, कोई विशेष आत्मा लेके उतरे थे, हम भी ऐसे ही आए थे इस संसार में जैसे ये हैं। बस इनको चीज़ें, सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन को जो चीज़ें मिल रही है वो हमारे पास नहीं थी, हम दूसरे तरीके से उन चीज़ों को करते थे। सावधानी आज ज़्यादा है, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बड़े लोगों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, सबके लिए सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए आज की ये बातचीत मैंने आप सब लोगों के सामने रखी है। अच्छा, ये तो बात हो गई स्कूलों की, ये तो बात होगी घर पर इंटरनेट वगैरह की। बच्चे ने स्कूल पूरा किया, 12वीं कक्षा के बाद जब वो बाहर निकलता है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो वहाँ जाने के बाद तो चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। अब तक तो माता पिता थोड़ा बहुत देख लेते थे, बाहर जा कर के तो चीज़ें और भी ख़राब होती हैं। अब बच्चे पर कोई बंदिश ही नहीं है, अब खूब वो सब चीज़ें करे, और खूब होता भी है। अभी हाल ही में मुझे एक बात पता चली, एक लड़का, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे परिचय की ही बात है। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया। वहां जाकर के उसकी जान पहचान एक लड़की से हुई। दोनों में आपस में मित्रता हुई, बढ़िया से लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे, 4-5 साल हो गए। आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, आईएएस बनने के लिए। लक्ष्य भूल गए कुछ दिनों बाद। और एक स्थिति पता है क्या आई रिलेशनशिप में, जो माता पिता को तो पता भी नहीं था। आपस में कुछ चीजें इतनी खराब हुई, इतना बिगाड़ हुआ कुछ चीजों को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 1 महीना ही हुआ होगा। लड़की अपने कमरे में थी, उसको गुस्सा आया लड़के की किसी बात पर जो नहीं मानी गई थी लड़के के द्वारा।
लड़की ने ब्लेड निकाला और अपने दाहिने हाथ की नस काट ली। वो तो शुक्र हुआ, यानी वो भाग्य की बात थी कि किसी ने देख लिया और लड़की को बचा लिया, वरना तो उस दिन मामला बहुत खराब हो जाता। जैसे तैसे उनके बीच में फिर चीज़ें ठीक हुई, वो मामला फिर सही हो गया, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और खराब बात यह है, घर वालों को यहाँ भी कुछ नहीं पता। मैंने पूछा आपके घर वालों को पता है, तो क्या कह रहे थे, घर वालों को पता ही नहीं है। आप देख रहे हैं चीज़ें कहाँ तक चल रही हैं। ये तो मैंने जो आपको 4-5 एग्ज़ाम्पल देके बातें बताई हैं, ये तो मोटी-मोटी बातें हैं, ऊपर-ऊपर की बातें हैं। अगर मैं डिटेल में बताने लग जाऊँ, विस्तार से बताने में लग जाऊँ, तो इतने एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे और आप लोगों के सामने भी खूब सारे उदाहरण खूब बिखरे पड़े होंगे, आस-पड़ोस में, रिश्तेदारों में, समाज में, खूब मिल जाएँगे। कितनी चीज़ें खराब हो रही हैं। और फिर वही दुर्भाग्य की बात, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बड़े लोगों को पता ही नहीं है। हमने गलतियाँ कहाँ की हैं, हमारी गलती कहाँ हो रही है। हम ये सोच के बैठे हुए हैं, हम बड़े लोग, हम पेरेंट्स लोग, कि ये जनरेशन खराब है, इनको सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। अरे हम भी तो उस दौर से आए थे, हम तो नहीं बिगड़े, हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो वैसे नहीं थे। आज की जनरेशन को समझने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके लेवल पे जाके चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा पुराने तरीकों से, जैसे हम लोग बच के आ गए थे। हमारे उस समय के, उस ज़माने में 70s 80s और 90s में चीज़ें बिल्कुल अलग थीं। उस समय इन सब चीज़ों से बचना बहुत आसान था, जो खराब चीज़ें समाज में चल रही हैं अभी। लेकिन आज की जनरेशन जो चीज़ें कर रही है, उनसे उनको बचाने के लिए कुछ और तरीकों की आवश्यकता है। वो क्या तरीके हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उस पे। समाधान भी देखेंगे, बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत प्यारे समाधान हैं। तो ये केवल मामला स्कूलों का नहीं है, ये घर परिवार का भी है। ये चीज़ें हमारे रिश्तेदारों में भी होती हैं। हम शादी में गए, आजकल क्या होता है कि शादियों में जाते हैं बच्चों को लेकर के, माताएं सजती हैं, घंटों सजने में लगाएंगी, फिर जब शादी में चली जाएंगी इनको ये पता नहीं रहता कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं सब माताओं से कह रहा हूँ जो अभी कक्षा में है इस समय, आप सोच के देखिए, आप जब सज संवर करके पूरी व्यवस्था बना करके पूरी तैयारी से किसी शादी में, फंक्शन में, कहीं भी जाती हैं, और जब आप बच्चे को ले जाती हैं, आपको पता रहता है आपका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, किन स्थितियों में है, नहीं पता रहता। ऐसे ही छोड़ देती हैं। और उन शादी विवाहों में चुपके चुपके छुपके छुपके क्या क्या चीजें इधर उधर होती रहती हैं। दुर्भाग्य की बात, फिर से वही, माँ बाप को कुछ नहीं पता, कितनी कितनी खराब चीजें होती रहती हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है हर समय, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कैसे बच्चों का निर्माण किया जाता है, इस दुनिया का, संसार का सबसे कठिन काम है। आप भले गिनवाने को कोई भी गिनवा दे कि देखो जी, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, ये सबसे कठिन काम है। इसमें बहुत मुश्किल है, दुनिया के सबसे कठिन कामों में से है ये। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, तो सबसे कठिन काम है पेरेंटिंग, एक अच्छा अभिभावक बनना, एक अच्छा पेरेंट बनना। आसान नहीं होता। आज हमने किसी प्रोफेशन के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हम अपनी संतानों को खराब किए जा रहे हैं अपने हाथों से। कहने को तो हम अपना बचाव कर लेते हैं जी, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमने थोड़ी ये गलत बातें सिखाई हैं। लेकिन जिन चीज़ों से बचाना चाहिए था, हम बचा ही नहीं पाए बच्चों को। और खराब बात तो वही है कि पता ही नहीं है तो बचाएंगे कैसे, चल क्या रहा है बच्चों के साथ। अब कक्षा में जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए देखिए विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। कितने लोग फंसे हुए भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों में, जिनको एडिक्शन लग चुका है। जैसे ड्रग्स का एक एडिक्शन होता है ना, बुरी लत होती है, वैसी ही इन सब चीज़ों की भी लत होती है, वल्गैरिटी की, अश्लीलता की, इन सब चीज़ों को देखने की, पोर्नोग्राफी देखने की, खराब चीज़ें देखने की, बहुत भयानक लत होती है। जैसे मान लीजिए शराब पीने वाला एक व्यक्ति है, रोज शराब पीता है, रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास उसको चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके, अगले दिन ना मिले तो बेचैन होता है, तलब लगती है भयंकर। ठीक उसी प्रकार से गलत संगति में चला गया जो बालक है, बालिका है, किशोर है, अगर उसको आदत लग गई ना एक बार गलत चीजें देखने की, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ
कि अगर सही दिशा ना दी जाए, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण ना किया जाए, उसको सच में एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट ना किया जाए, नहीं बचा सकते। भयंकर हालत होती है। चुपके चुपके कहीं ना कहीं से वो कंटेंट ढूंढेगा, उसको कंज्यूम करेगा और फिर अपनी कितनी बुरी हालत कर लेगा, ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। जब ये गंदी आदत लगती है तो उन सब क्रियाओं को करते हुए अपना शरीर खराब करता है, और सबसे खराब बात, अपनी बुद्धि और मन खराब करता है। मन दूषित होता चला जाता है। बार बार उन गंदी चीजों के बारे में सोचेगा, लड़का लड़की के बारे में, लड़की लड़के के बारे में, उन सब चीजों के बारे में सोचते 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 मन में संस्कार बनाता रहता है। संस्कार इतने गहरे होते चले जाते हैं कि छोड़ना भी चाहता है तो छूट नहीं पाता आसानी से। कितने लड़के आ आ करके रोते हैं हमारे पास, लड़कियां रोती हैं, कहते हैं इन सब चीजों से कैसे छूटें, ये आदत लग गई है, ये बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है, मेरे साथ मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुक पा रहा है, मैं कैसे रोकूं इसको। भयंकर हालत है उनकी, बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, छोटे से छोटा विषय नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते। एक बच्चे को, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, कभी बहुत शानदार था, पढ़ने में मेधावी था, आज उसको छोटी चीजें पढ़ाएं या पढ़ने की कोशिश करें तो उसको चीजें याद नहीं होती आसानी से। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य का नाश, बार बार ब्रह्मचर्य का नाश, वीर्य नाश किया जा रहा है। खूब होता है, लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। और फिर वही दुर्भाग्य की बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीजें हो रही हैं, घर वालों को कुछ नहीं पता, और वो सोच रहे हैं देखो हमारा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया। नहीं, हमारा बच्चा वैसा नहीं है, हमारा बच्चा वैसी गलत संगति में नहीं जाता, ये नहीं बैठता जी किसी ऐसे बदमाशों के साथ, या वैसे इसकी संगति, इसकी कंपनी खराब नहीं है। कंपनी तो आजकल घर में बन जाती है, सोशल मीडिया पे बन जाती है, कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में बन रही हैं कंपनियां। कंपनियां कोई वैसी थोड़ी है कि बाहर जाके चौराहे पे बैठेगा तभी कंपनी खराब या अच्छी होगी। और कैसे ये ब्रह्मचर्य का नाश करते करते जीवन का नाश कर लेता है, ये एक लंबे समय के बाद जाके महसूस होता है, तब पता चलता है। दहाड़ मार मार करके रोते हैं बच्चे, 21-22 साल की आयु में जाके कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठता हूँ तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। आप सोच के देखिए अपने बच्चों के बारे में, या जो बच्चे अभी सुन रहे हैं कक्षा में, यदि आपके साथ ये समस्या है तो आप रिलेट कीजिएगा उससे, कि जिस समय पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी एकाग्रता बन ही नहीं रही है, कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा है। खूब याद करते हैं, याद करके गए थे, परीक्षा में भूल गए थे, घर से तो अच्छा याद करके गए थे, वहां जाके भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। या कितनी बार ऐसा होता है कि घर के किसी भी काम को करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इतना खराब हो गया है कि किसी भी चीज को एकाग्रता से कर ही नहीं पा रहे हैं, बिगाड़ बहुत हो रहा है। कहाँ से हुआ ये सब? जीवन की जो सबसे बहुमूल्य चीज थी वो तो खराब कर दी, ब्रह्मचर्य नाश करते 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 दिन रात उसमें लिप्त हो जाता है। इतना खराब एडिक्शन है ये। और शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल वाली उसी कंपनी से, जो वो बदमाश लड़के, खलीफा टाइप लड़के जो सिखा रहे थे, जो जो इसने सीख लिया था लड़कों से कि कैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे बात होती हैं, और क्या-क्या खराब चीज़ें चलती हैं, वहाँ से जो सीख लिया था, उनका इतना खराब प्रभाव आता है, ये तो बच्चों को खुद पता नहीं होता। अच्छा, ये बात केवल कॉन्वेंट स्कूल्स की नहीं है, या केवल सरस्वती शिशु मंदिर या बाकी जो और संस्थाएं स्कूल चला रही हैं, केवल उनकी नहीं है। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, यहाँ तो हो ही रहा है ऐसा। अब तो गुरुकुलों में भी ये चीज़ें होने लगी हैं। क्योंकि यदि गुरुकुल सिस्टम का, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरुकुलों को बचा लूंगा या मैं गुरुकुलों को एक तरफ रख लूंगा। वहाँ भी हो रहा है, भयंकर हालत में हो रहा है। और फिर वही दुर्भाग्य की बात, आचार्यों को कुछ नहीं पता। गुरुकुलों वाले, गुरुकुल के जो आचार्य हैं, पता भी है तो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। जो गुरुकुल कभी इस बात के लिए सबसे महान संस्था हुआ करते थे कि वहां तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाएगी, वहां तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं जी अगर गुरुकुल में भेज दिया। आप एक बार गुरुकुल में भेजिए, बच्चा इंसान बन के निकलेगा, मनुष्य बनेगा, वो एक बहुत शानदार व्यक्ति बन के निकलेगा। लेकिन हालत गुरुकुलों की तो कॉन्वेंट से भी ज्यादा खराब हो रही है। कहाँ भेजें, क्या करें?
अब स्कूल छुड़वा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छुड़वा दें, फ़ोन भी अनिवार्य है क्योंकि कक्षाएं चलती हैं ऑनलाइन, बच्चे वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे फ़ोन हटा दें घर से, इंटरनेट कैसे हटा दें। आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट से चल रही हैं, और ऐसा तो कर नहीं सकते कि फ़ोन ही ना दें बच्चों को, इंटरनेट का कनेक्शन ही कटवा लें। ये तो समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग जो हैं खुद भी डिपेंडेंट हैं। हम खुद भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम खुद भी फ़ोन यूज करते हैं। भले ही हम उन खराब चीज़ों को कंज्यूम ना करें, लेकिन फ़ोन तो हमारे पास भी है। तो जब समाज में इतनी खराब चीज़ें चल रही हैं, इतनी बुरी स्थितियां हैं, तो फिर इनका समाधान कैसे हो? हम घर पर रहकर ही अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा देते हुए भी या प्राचीन शिक्षा देते हुए भी गुरुकुलों में भी भेज रहे हैं, तो भी कैसे बचाएं? अब समाधान की बात करते हैं। सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है, चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे, सभी ध्यान से समझेंगे। पहले बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी स्पेशली, सबसे पहले पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि मेरा बच्चा जो स्कूल में जाता है वो किन किन लोगों से मिलता है। यानी उसकी जो उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसकी जो मित्रता सूची है, उसमें कौन कौन लोग हैं, पहले उनका पता करें, बिल्कुल करें। किसी को लग सकता है जी ये क्या बात कह रहे हैं, हम कैसे पता कर लेंगे? करना पड़ेगा, कुछ भी करके। बच्चे को अपने विश्वास में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, बच्चा बताएगा। उनका सबका हिस्ट्री निकालिए बढ़िया से, स्कूल में जा कर के पूछिए कि ये बच्चे जो हैं कैसे, जिनके साथ हमारा बच्चा बैठता है, जिनके साथ उसकी उठना बैठना, उसकी यारी दोस्ती सब कुछ चलता है। अगर खराब लगता है, सीधे स्कूल के मैनेजमेंट से जाके बात कीजिए, प्यार से, अच्छे से, कि इसको ठीक करवाइए कुछ भी करके। भाई मैं अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता, हम अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आज यदि हमने थोड़ा सा उधर से उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया ऐसे बच्चों को जो हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे थे, तो फिर आगे जाके कितना कुछ उसका बिगड़ने वाला है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सबसे पहले संगति ठीक करवाएं, दो चार अच्छे दोस्त बनवा दें। मैं तो कहता हूँ खूब बनवाएं, लेकिन अच्छे दोस्त होने चाहिए। हम खुद चेक करते रहें, बीच बीच में अपने बच्चे से बात करते रहें कि आपकी संगति किन लोगों के बीच में है। सबसे पहला काम तो ये है। ये तो स्कूल के बारे में बात हुई। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदारों में हैं, वहाँ भी ध्यान रखें। बच्चे पर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने बच्चों को बार बार देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर वो खराब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा समाधान है फ़ोन को लेकर के। फ़ोन तो बच्चों को दिया ही जाता है आजकल। बच्चों से हम फ़ोन को हटा भी नहीं पाएंगे, छुड़ा भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको उसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। हमारी कक्षा में इस समय एक बिटिया हैं, आबू धाबी में हैं इस समय, वो वहाँ से कक्षा ले रही हैं। तो उनके माता पिता ने एक बड़ा सुंदर सिस्टम उनके लिए बनाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब वो, उनके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करा रखी है कि जितनी देर इनकी कक्षा चलेगी, ऑनलाइन कक्षा, उतने समय तक इंटरनेट मिलेगा। बस सीमित इंटरनेट, कक्षा खत्म, इंटरनेट खत्म, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा बच्चा और कुछ सोशल मीडिया या कुछ और देख ही नहीं पाएगा। हाँ, यदि उसको अपने काम की कुछ चीज़ें करनी हैं तो माता पिता के सामने करेगा, माता पिता से अनुमति लेके और इंटरनेट मांगेगा, तब वो चलाएगा। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते अपने घरों में? क्या हम तकनीकी सलाहकारों से बात करके, जो लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम ये चीज़ अपने घर में करवाएं, अपने फ़ोन में ऐसी व्यवस्था बनवाएं? सीमित इंटरनेट बच्चों को उतना ही दिया जाए जितना उनको आवश्यक है। ऑनलाइन कक्षा ले ली, कुछ उनको प्रोजेक्ट बनाना था, कुछ काम करना था, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना था, कर लिया, इंटरनेट खत्म, कहानी खत्म। बस उतना देना है बच्चों को। इसमें मैं एक बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मतलब मैं करता हूँ इसलिए बढ़िया नहीं है, आप लोग देखिएगा इसको सोच करके। जैसे हमारे घर में भी एक बच्चा है, 5 साल का है, वैदिक नाम है उनका। तो जब वैदिक घर में रहते हैं, अब बच्चों की सबकी आदत होती है, सबको फ़ोन चाहिए, क्योंकि सबको चस्का लग रहा है, सब बच्चों को लग जाता है। 1-2 साल के जहाँ हुए, फ़ोन दिख जाए बस कैसे ही, फिर तो छीनने को, झपटने को भागते हैं वो हमेशा। मैं इस चीज़ में लापरवाही नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, एक टैब है, टैब होता है ना, तो फ़ोन मतलब बड़े आकार का जो फ़ोन होता है, जिसमें अभी रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी कक्षा की इसकी, तो उसमें सिम नहीं है, उसमें इंटरनेट नहीं होता, उसको वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ मैं,
और मेरा जो अपना व्यक्तिगत फ़ोन है उसमें इंटरनेट है, अनलिमिटेड इंटरनेट है इसमें। तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। अब वो कहेगा कि चाचा जी मुझे वीडियो दिखा दो, चाचा जी मुझे ये दिखा दो। तो ऑफलाइन कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं, बस उनको ही देखेगा। अगर उसको ऑनलाइन देखने का कुछ करता है मन, तो बस दो चार वीडियो दिखा दी, वो देखता रहता है, अपनी मर्जी से देख लेगा। नज़रें मेरी वहीं रहेंगी। मेरी इच्छा के बिना ना टैब लेगा, ना फ़ोन लेगा। ध्यान से समझेंगे। और जैसे मुझे लगा कि इसने पर्याप्त चीज़ें देख ली हैं, अब काफ़ी देर हो गई। अगर आप बच्चे से फ़ोन छीनेंगे, टैब छीनेंगे, तो रोएगा, चिल्लाएगा, और वो गलत चीज़ होती है। बच्चे के मन में आपके प्रति बहुत गहरा द्वेष हो जाता है यदि आप बच्चे से फ़ोन छीनते हैं, दुश्मन बन जाएंगे आप। तो बच्चे से फ़ोन ना छीने कभी भी, तरीके ढूंढ लें। तो मैं क्या करता हूँ, जब वो बार बार देखता रहता है, वो रील्स देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, मेरी नज़रें उसी पे रहेंगी। ऐसे में बस इधर से हॉटस्पॉट बंद कर दिया, इंटरनेट मैंने बंद कर दिया, और मैंने कहा भैया इंटरनेट ख़त्म हो गया, अब आप इसको रख दीजिए टीवी। वो टीवी बोलता है टैब को। बस वो चुपचाप रख देता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं कि बच्चा जिद कर रहा है, खराब चीज़ें देख रहा है। तो अपने बच्चों को एक ऐसी आदत बचपन से डलवाएं कि वो एक समय तक इतना ही इंटरनेट देखेगा, इससे ज़्यादा की अनुमति है ही नहीं। एक अगली बात, तीसरा समाधान, वो ये है कि बच्चों से खुलकर बात की जाए। जिन मुद्दों पर आज मैं बात कर रहा हूँ ना, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने बच्चों से इन विषयों पर कभी बात ही नहीं की होगी। दुर्भाग्य की बात है और बहुत गलत बात है। आप भले ही दादा हैं, कक्षा में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो दादा की आयु के हैं, नाना की आयु के हैं, दादियां हैं कक्षा में। आपसे भी कह रहा हूँ, आप ये ना सोच ले कि आपके भी कर्तव्य खत्म हो गए हैं। बच्चों से बैठकर इन सब विषयों पर बात करें, खुलकर बात करें। अगर आप खुलकर नहीं करेंगे तो स्कूल वाला वो बदमाश तो उनसे कर ही रहा है, वहां से तो आप बचा नहीं पाएंगे। कभी आप ये सोचें कि अगर अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा, तो बच्चा तो पहले ही पता किए बैठा है आपसे पहले ही। इसलिए ब्रह्मचर्य पर खुलकर बात करें। कहाँ से चीज़ों का बिगाड़ होना शुरू होता है, वहाँ से लेकर कहाँ तक खराब लत हमको लगती है, खराब बीमारियाँ लग जाती हैं, और कितना नुकसान हम कर बैठते हैं। इन पर खुलकर बातचीत करें बच्चों से। डरे ना बिल्कुल भी कि हम यार कैसे बात कर पाएंगे इन विषयों पर, शर्म आती है हमको। अगर मैं भी ये सोच लूँ, क्योंकि कक्षा में हमारे भी कई बच्चे हैं जिनको मैं खुद पढ़ाता हूँ, अगर मैं भी ये शर्म करने लगूँ तो कितनी हानि होगी इन बच्चों की। बच्चे कई दिन से मुझसे कह रहे हैं कि आप कक्षा कब लेंगे, कब बात करेंगे इस पर, और आज अवसर मिला कि आज बात कर रहे हैं। तो मैंने संकोच को एक तरफ रखा, उस शर्म को जो भी थी एक तरफ रखा, मैंने कहा आज खुल के बात करना है इस विषय पे। तो खुलकर बात करें धूमधाम से, उनको ब्रह्मचर्य के लाभ बताएं, उनको बताएं कि यदि आप ब्रह्मचर्य का यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, खराब चीजों से दूर रहेंगे, अपने वीर्य की रक्षा करेंगे, आप साधना करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने कंसंट्रेशन पे काम करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, जप करेंगे, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा, शरीर में क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि का बल बढ़ेगा, कोई भी चीज आप याद करेंगे बहुत शीघ्रता से याद होगी। ये लाभ बताएंगे तो कौन बच्चा ऐसा होगा जो मानेगा नहीं आपकी बात को। आप ब्रह्मचर्य के लाभ बताएं, उन्हें खुलकर बात करें। और ये काम केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये पेरेंट्स का है, ये टीचर्स का भी है। और बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मचर्य के लाभों को जानें, और ब्रह्मचर्य का नाश करने से जो हानियां होती हैं उनको भी जानें, सीखें। जैसे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जाकर के बहुत सारे प्रॉम्प्ट डाल करके सर्च करते हैं ना चीज़ें, वहाँ ब्रह्मचर्य के लाभ भी तो सर्च कीजिए। वहाँ ब्रह्मचर्य नाश से होने वाली जो हानियां हैं उसको भी तो एआई पे जाके, परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च कीजिए, ग्रोक पे जाके सर्च कीजिए। आपको इतने कमाल के लाभ वहाँ मिलेंगे, बहुत शानदार शानदार चीज़ें मिल जाएंगी। जो आप ग्रोक पे जाके, परप्लेक्सिटी पे जाकर के, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने बोट हैं उन पर जाकर जो खराब चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वहाँ जाके ये चीज़ें भी तो सर्च कीजिए बच्चों। मैं सबसे कह रहा हूँ, बड़े लोगों से भी कह रहा हूँ, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दें, बिल्कुल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों को खूब इंटरनेट दें, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखें, बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों को अपने विश्वास में लिया जाए सबसे पहले। पापा, मम्मी, मैं गलत चीज़ नहीं देखूंगा, आप मुझे इंटरनेट दे दीजिए। जिस दिन बच्चा इस स्थिति में आ गया, आप निश्चिंत हो जाइए।
हालांकि नज़र तो रखनी है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को इस विश्वास में ले आएंगे ना जिस दिन कि पापा आप फ़ोन दे दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं उसमें सही चीज़ें ही करूँगा, मैं ख़राब चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा। आप सोचिए, यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने बच्चों को इस हालत में ले आए ना, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, आपके बच्चे चाहे कहीं भी चले जाएं दुनिया में, चाहे वो कॉलेज में जाएं, हॉस्टल्स में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें, बड़े गुरुकुलों में पढ़ें, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चे धूमधाम से आगे बढ़ेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। लेकिन यदि आप उनको डांटेंगे, मारेंगे, ये देखेगा तो पीट देंगे, टांगे तोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, इस टाइप की धमकियां देंगे, तो आपको मैं विश्वास से एक बात कह रहा हूँ, आप रोक नहीं पाएंगे कभी भी अपने बच्चे को। हजार रास्ते बंद कर लीजिए, कितनी बंदिशें लगा लीजिए, रास्ते सब मालूम है बच्चों को। आज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से उन खराब चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। प्रेम से बात करें बच्चों को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो उस बच्चे का जो उस फोन में खराब चीज देख रहा था, मैंने सबसे पहले यही काम किया। वो पसीने से तरबतर था, बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था, मैंने प्यार से उसको गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। मैंने पूछा क्या देख रहे थे, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा, और आज तक नहीं बताया उसके मम्मी पापा को। सच में विश्वास बनाना पड़ता है बच्चों के साथ, बच्चे भी तो हमारे जैसे ही हैं। तो फिर उसने सारी सच्चाई उगल दी, सारी बातें खुल के बताई, फिर मुझे कहाँ कहाँ से सीखा, कैसे कैसे किया। अपने बच्चों से बात करें, इसी तरीके से बात करें, वो तरीका निकाल दें जो पहले हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया था, हमारे टीचर्स जो लठ लेके हमारे पीछे घूमते थे, देखेगा तो नहीं, ये तो नहीं। वो तरीके उस समय के हिसाब से ठीक थे। आज के समय में आप एक बार लठ उठा के देख लीजिए, तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। प्यार से बात करें, गले से लगाएं, हृदय से लगाएं। एक बात, गहरी बात सबसे अंत में कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे ना, तो गले से लगाने वाले बाहर बहुत बैठे हैं। आप अपने बच्चे को वो हृदय से लगा करके प्रेम नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को अपने पास नहीं सुलाएंगे ना, तो बाहर गले से लगाने वाले, हृदय से लगाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। ऑपोजिट जेंडर वाले तो स्पेशली बैठे हुए हैं। कैसे? अगर आपका लड़का किशोर है, टीन एज में है, तो यदि आप लोग उसको प्यार घर पे नहीं देंगे ना, तो फिर उस प्यार को वो बाहर खोजेगा, ऑपोजिट जेंडर्स में खोजेगा। इसलिए खूब प्रेम दें बच्चों को। यदि प्रेम की कमी घर में ही रह गई ना, तो बाहर तलाशते तलाशते वो कहाँ तक निकल जाएगा, हम पकड़ नहीं पाएंगे उस बच्चे को। घर पे पहले ही खूब प्यार दे दें, बढ़िया से खूब पेट भर दें उसका अच्छे से, बाहर वैसी जरूरतें रह नहीं जाएंगी। इतना सब होने के बाद भी जो लड़के या लड़कियां गलत संगत में चले गए हैं, जिनके, मान लीजिए आप भी माता पिता हैं, आपको पता चल जाए कि हमारा बच्चा गलत संगति में है, या आप में से कई टीचर्स लोग भी होंगे जिनके बच्चों के साथ, जिनके स्टूडेंट्स के साथ ये समस्याएं चल रही हैं, किसी के साथी के साथ ये समस्या चल रही हैं कि वो गलत संगति में पड़ गया है, खराब आदतें उसको लग गई हैं, बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करता है, छोड़ना चाहता है, छूट नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिए हैं, इतना खराब एडिक्शन उसको लग गया है कि छूटते नहीं छूट रहा है। सबसे सुंदर उपाय है गायत्री साधना। गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जप करने की आदत लगा दें उस बच्चे को, या उस लड़के को, लड़की को, जो भी है। और यदि आपके बच्चों को ये गलत आदतें नहीं भी लगी हैं ना, तो भी गायत्री जप का आप उनको सिखा दीजिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को, भले ही 5-6 साल के हैं, अभी से आदत लगाइए। कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-1 घंटे उनको जप कराना है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 10 मंत्र बोल दिए जी, आज कल को 21 मंत्र कर लिए, कुछ दिन बाद 51 मंत्र का कर दिया, बच्चों को टारगेट दे दिया कि आप बस इतने इतने मंत्र बोलते रहो, कोई बात नहीं। दोनों समय समय सुबह शाम, आपको बस ये, जब आप स्कूल जाएंगे ना, तो नहा धो करके वहाँ बैठ करके पूजा वाले घर में, उपासना वाले कक्ष में आप जाएंगे, वहाँ जा करके आपको 21 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री रक्षा करेगा। जिनको ये खराब आदतें लग गई हैं, लगने की आशा है, आशंका है, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे गलत दिशा में चले ना जाएं,
तो गायत्री मंत्र सिखाइए बढ़िया से, उनको गायत्री मंत्र जप की विधि बता दीजिए और आदत लगाइए कि खूब गायत्री मंत्र का जप करें। ये खराब आदतों से निश्चित ही बच जाएंगे। तो जो समाधान मुझे दिखते थे, जो मैंने खराब विसंगतियां समाज में देखी, जो चीज़ें मैंने खुद भुगती हैं, जिनका मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, देखा है मैंने समाज में, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों के सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इनमें से यदि किसी को कोई बात खराब लगी हो तो आप उसको हटाइएगा, अच्छी बातों को ग्रहण कीजिएगा। फिर भी यदि किसी को अपनी कोई बात रखनी है और किसी को कोई और समाधान देखता है तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं। कई लोगों ने हाथ भी खड़े किए हुए हैं। तो सबसे पहले मोहन लाल आर्य जी हैं, आप बताइए, आपको कुछ कहना है क्या? ओम आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले मैं आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद आपके लिए और सभी श्रोताओं को भी, क्योंकि सभी श्रोताओं ने इस कक्षा को सुना, भाग दिया। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि जो 12 वर्ष से और 22 वर्ष की आयु है, उतने वर्ष की आयु में बच्चे को बिल्कुल अपने साथ, और जैसे अपना अपने प्यार, अपना जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार दे सकते हैं, प्यार के साथ अपने पास में रखें। ये जो आयु है 12 से 22 वर्ष तक की, इतने समय में यदि बच्चे को बचा लिया तो फिर वो बच्चा कभी भी आगे बिगड़ेगा नहीं। और यदि ऐसी इस उम्र में वो जिस उसमें चला जाएगा, जिन विचारों में चला जाएगा, वो निम्नता में चला जाएगा तो बहुत नीचा चला जाएगा, और यदि वो बहुत ऊंचाई में जाएगा इस उम्र में तो बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा। बस मैं इतनी ही बातें कहना चाहता हूँ। अभी और भी हाथ खड़े हुए हैं हाँ जी, धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बातें कही, सब लोग ध्यान रखेंगे इनका। जी, सूर्यवंशी जी, आप बताइए। ओम सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं भी आपका कोट-कोट धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने उत्तम विचार रखे, और ये वैसे चिंतन करना बहुत ही आवश्यक भी था, क्योंकि कई लोगों के मन में भी शंकाएं होती हैं, वो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं इस तरीके से। जी। और जिनके भी जो भी शंकाएं, तो आज आपने सभी की शंकाएं दूर कर दी, और बहुत अच्छा रहा कि अगर इसमें जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने सुना, तो वो भी कर जो गलत होंगे या जिनकी धारणा गलत हो रही हो तो वो भी समझ गए होंगे। जी। और छोटी सी बात मैं बच्चों की बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बिटिया है जिससे आप भली बात परिचित हैं, आपसे, आपकी वो शिष्या है। जी। तो बच्चों को मोबाइल के बारे में, तो खैर मोबाइल हमारे पास है, तो उसको इस तरीके से हम समझाते हैं कि हमारी बिटिया तो कभी मोबाइल की जिद ही नहीं करती। मोहिनी बिटिया जो है कभी भी मोबाइल की डिमांड नहीं करती, पापा हमको मोबाइल चाहिए या नहीं चाहिए। और उससे जो छोटा बेटा हमारा है भार्गव सिंह, जी। तो वो हाँ पहले मोबाइल के विषय में थोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ था। मोबाइल के मतलब उसको चाहिए तो चाहिए, मतलब इस तरीके कभी भी जिद करता था। जी। तो उससे पहले तो हम मतलब टाइप कर कोशिश की कि इसको नहीं देंगे, तो अगर नहीं देते तो रोने लगता था। लेकिन आज की स्थिति में आपको बता दें, तो प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन हम लोग उपासना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। तो अब की स्थिति हम आपको बता दें कि वो जो है मोबाइल अगर मांगता है तो मैं क्या देता हूँ, मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर कहता हूँ बेटा अब देख चुके हैं, वापस दे दो हमको। तो बड़े प्यार से हमको वापस कर देता, पापा अब नहीं चाहिए, ठीक है। और वो भी देखता क्या है, जैसे मतलब धार्मिक चीजें, जैसे रामायण के कोई गीत हो गया, कोई वैदिक भजन हो गया, इस तरीके का उसमें सर्च कर लेता है। जी। या फिर जैसे एबीसीडी हो गई, या मतलब पढ़ने जाता है, उस तरीके की चीजें देखता है। हाँ जी। और अधिक नहीं है, अधिक से अधिक 5 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट से ऊपर नहीं। जी। उसके बाद में वो सोता है, हमको वापस कर देता है कि पापा लो अब देख चुके, अब हमें नहीं चाहिए। जी। तो इस प्रकार से बच्चों को अगर हम प्यार दुलार देंगे और उनको शिक्षा देंगे तो बच्चे गलत संगत में कभी भी नहीं जाएंगे। हाँ। और बहुत। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने बहुत ही उत्तम से आपने किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। देखिए, यदि किसी को लगता है कि ये कैसे संभव हो पाएगा, तो आपके सामने उदाहरण है सूर्यवंशी जी का। उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया, उन्होंने बच्चों को विश्वास में ले रखा है। तो ऐसे ही हम सब लोगों को काम करना है। और यदि किसी को कक्षा की रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये रिकॉर्डिंग अभी मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगी आप सबको समूहों में। अच्छा, आगे डॉक्टर जी, विन इसकी रिकॉर्डिंग जरूर डाल देना
चैट जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज का रहा है। हाँ जी डालेंगे। डॉक्टर विनय चौहान जी हैं, आप बताइए। ओम सादा नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने एक ये बोला कि गुरुकुल में भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कन्या गुरुकुलम अलग हो गया और लड़कों का अलग हो गया, उनमें बच्चे किस तरह बिगड़ रहे हैं? किस तरह बिगड़ रहे हैं? ऐसे ही बिगड़ रहे हैं जैसे कॉन्वेंट में बिगड़ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूं, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था कि सारे गुरुकुलों में बिगड़ रहे हैं या कॉन्वेंट में भी सारे कॉन्वेंट में ऐसा चल रहा है। मतलब कुछ गुरुकुल सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बताता हूँ एक आपको। दो गुरुकुल है कन्याओं के, उनमें जो आचार्य वगैरह वो सब कन्या ही है, मतलब हाँ लड़कियां फीमेल हैं। जी। उसमें तो ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि मैं 2-4 बार गया हूँ गुरुकुल में, हाँ जी। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सब कुछ ठीक ही लगा। हाँ, मैं बस ऊपर से। आपसे ये पूछना चाह रहा था। जी ऊपर से देखने में नहीं लगता, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे। पहले जो गुरुकुल होते थे उनमें एक नियम होता था कि बच्चा यदि एक बार गुरुकुल में चला गया तो जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक घर वापस नहीं आएगा। लेकिन आजकल के आचार्य, आजकल के गुरुकुलों का जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ का पालन नहीं करता। बच्चा हर त्योहार पे, घर में कोई शादी होगी, फंक्शन होगा, कुछ चीज़ें होंगी, तुरंत घर आ जाता है। अवकाश होंगे, त्योहार होंगे, घर पे आ जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो घर पे आ जाते हैं। घर पे आएंगे तो गुरुकुलों के नियमों को भूल ही जाते हैं। फिर वो सब चीज़ें करेंगे जो बाहर के बच्चे कर रहे हैं। सब कुछ इंटरनेट पे देख के जाते हैं। यहाँ से जो देख के जाते हैं आपस में वो सब करते हैं। और केवल मामला ऑपोजिट जेंडर्स में ही नहीं होता कि लड़का और लड़की के बीच में ही वो सब चीज़ें खराब होती हैं। आजकल तो आप जानते ही हैं कि वो समलैंगिकता वाला भी मामला है ना। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप वो भी समझ रहे होंगे। ये सब चीज़ें चलती हैं। और मैं तो स्पष्टता से कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद से वो बारीकी से वो सब चीज़ें देखी हैं, इसलिए बहुत ठोस रूप में कह रहा हूँ, ऐसी थोड़ी। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद। जी। जी आगे। सुमन जायसवाल माता जी, आप बताइए। सागर नमस्ते जी। नमस्ते। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे जब ऐसी बातें बहुत जरूरी है उठनी है, और जब ऐसी बातें उठती हैं तो अधिकतर यही बातें उठती हैं कि हाँ हम कैसे क्या चीज करें क्या ना करें। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जब कोई बच्चा बिगड़ जा रहा है, मान लीजिए कि हमारी नजर में ये, हाँ ये बच्चा थोड़ा बिगड़ गया, जी तो जो कुसंगति में पड़ चुके बच्चे हैं क्या हम उन्हें भी बाहर निकाल के ला सकते हैं, और वो क्या उपाय मतलब किए जा सकते हैं जिनसे एक कुसंगति में पड़ा बच्चा भी हम खींच के बाहर लेके आए और उसे एक अच्छी जिंदगी की तरफ लेके चले जाएं। वो चीज मैं जानना चाहती थी। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हम ऐसा इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो उनकी जो खराब संगति है उसको खत्म करें। क्योंकि यदि कचरा आता रहेगा, इधर हम सफाई सफाई में लगे हुए हैं, तो सफाई कभी हो ही नहीं पाएगी। पहले कचरे को रोकें। यानी बाहर की जिस खराब संगति में वो बच्चा पड़ा हुआ है, पहले तो उसको खत्म करवाएं कुछ भी करके। पहला। दूसरा ये है कि उसकी संगति फिर अच्छी करवाएं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें। इस मामले में कई बार थोड़ा बलपूर्वक काम करना पड़ेगा, करें प्यार से भी करें, जैसे भी हो सकता है। कई बार अच्छे लोगों का सहारा लें, इसमें आचार्यों का सहारा ले सकते हैं, अच्छे विद्वान लोगों का सहारा लें, साधुओं का सहारा लें जो आपके संपर्क में ऐसे हों कि हाँ ये लोग अच्छे हैं। कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई अच्छे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, बड़े जानकार लोग हो सकते हैं, उनकी संगति में भेजें। ऐसा करके इंटरनेट पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। जैसे आजकल तो आजकल के युवा प्रेमानंद जी महाराज को सुनने लगे हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। ऐसे सोशल मीडिया पे जोड़ दें ऐसी चीज़ों से। या बाकी और भी सोशल मीडिया पे साइंस को लेकर के या आर्य समाज के भी बहुत सारे लोग इस पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चों की रुचि बनती है उन सब चीज़ों को जानने में। ऐसी जगह जोड़ दें उनको। कुल मिला के वो खराब संगति हटानी है, अच्छी संगति उनको देनी है। ये समाधान है ऐसे बच्चों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर ऐसी कोई लिंक है जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं तो वो जरूर से मुझे लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चों के लाइफ में जो एक हाँ जिसे कहते हैं कि अच्छी संगत का एक उन्हें हाँ
तो उस जगह पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता हो जहाँ जिसे अच्छी संगत मिलते हैं। हाँ तो जी, वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल वीडियोज और लिंक वगैरह आप जरूर भेज दीजिएगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं भेजूँगा आपको, बहुत सारे हैं ऐसे। जी बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। राधा नमस्ते। नमस्ते माता जी। ऋचा आर्या जी हैं, आप बताइए। ऋचा आर्या जी। चलिए, कोई बात नहीं। अनुपमा दीदी, आप बताइए। सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय इस समय रखा, क्योंकि यही दिन में मैं उपस्थित नहीं हो पाती। और एक बात मैं साझा करूंगी कि मेरी दीदी है अभया, वो मेरे ही स्कूल में थी। तो मैं स्कूल से आई, वो क्लास सेकंड की बात है। जी। तो मैं संस्कृत के आचार्य जी से बोलने लगी, राजन आचार्य जी से, उनकी धर्म पत्नी से, कि आज तो मैंने स्कूल में ये सीखा, ये वाली फिंगर दिखाना, ये वाली फिंगर दिखाना। जी। और उनसे जाके पूछने लगी, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली फिंगर दिखाते तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जी। तो और उसके अंदर मैंने चेंजेस देखे। ये क्लास 2 की बात है, दूसरी में थी। जी। मैंने उसी समय सोचा, मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया, मैंने उसको अपने स्कूल से निकाल दिया। मुझे पता था मैं अपने स्कूल से निकालूंगी तो मेरे लिए डबल काम हो जाएगा, मुझे कहीं और उसे छोड़ने जाना पड़ेगा और वहां ज्यादा मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने बोला नहीं, ये कुसंगति में पड़ रही है, तो मैंने इसको वहां डाला। जी। अब वहां डाला तो वहां डालने पे अब क्लास 3 में तो बिल्कुल बढ़िया रहा। जी। जैसे ये चौथी में गई तो इसकी बचपन से आदत थी, गायत्री की साधना करती थी, हाँ जी। गायत्री मंत्र पढ़ने। जी। और तो अब जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी एक गायत्री मंत्र में। जी। तो ये रूम में कहती थी, मैं कमरे में किया करूंगी, आप लोग यहाँ पे बड़ा शोर करते हो। तो हमने इसको अलाउ कर रखा था कि चलो तुम कर लेना, पर कुंडी मत लगाना। जी। तो इसने बोला ठीक है। तो अब जब ये क्लास 4th में आ गई, मुझे लग तो रहा था अंदर से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जी। और मैंने और जिसके साथ ये रह रही थी, जो इसकी सखी थी स्कूल में, तो मुझे उसका व्यवहार, चाल चलन, बोलने का तरीका और सीधी बात ना बोलना, घुमाकर व्यंग डाल डाल के बोलना, इतनी छोटी आयु में जी। वो तरीका मुझे सही नहीं लगा। तो एक दिन जब मैं स्कूल गई, स्कूल पहुंचने के बाद मेरा काम फोन से ही होता है, मैं नृत्य अध्यापिका हूँ जी। और कथक नृत्य सिखाती हूँ। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, उसमें हिस्ट्री मैंने देखी, तो इस बच्चे ने पता नहीं कितनी सारी वीडियो सुबह की देख रखी थी और ये संध्या करने बैठी थी। जी। और उस दिन कुंडी लगी थी। तो जब मैंने ये सब देखा तो मेरा दिमाग, मतलब मैं स्कूल में ध्यान ही नहीं दे पाई पूरे दिन भर कि मेरा बच्चा, मैंने कैसे इसको बचा के रखा और ये बिगड़ गई, ऐसा मेरे को लगा। जी। पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और मैंने सबसे पहले क्लास टीचर को फोन किया कि अभया उस बच्चे के साथ नहीं बैठेगी। जी। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बताया ये बात है, वो बच्चा फोन एडिक्टेड है, वो जाने क्या क्या देखता है और बच्चे से वैसी बातें करता है। जी। और आज उसने यूट्यूब पे ये मैंने सर्च देखा, उसका हिस्ट्री देखा है, उसने क्या क्या ब्राउज किया। जी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ये भी गलती रही, मैंने मित्रतापूर्ण इससे व्यवहार नहीं किया, मैंने उसको डांट लगाई। जी। डांट लगा के मैंने उसको ये ये चीजें छुड़वाई। हाँ पर जी। अब ये स्थिति है, अब मैं उस बच्चे के साथ इसको बैठने नहीं देती, वो ट्यूशन में भी आती है इसके साथ। मैं बोलती हूँ मैम से कि ये अलग बैठेगी, वो अलग बैठेगी। स्कूल में मैंने, मतलब एक होता है ना दंगाई पेरेंट, जी। उस हिसाब से मैंने स्कूल में भी ऐसे व्यवहार अपना दिखाया ताकि स्कूल वाले सचेत रहें। जी। तो मैं ये कहूंगी कि हमें बच्चों को देखना पड़ता है। मेरे यहाँ भी ये वाईफाई है, मेरा भी नियम है जी। कि आप जो देखोगे मेरे सामने देखोगे। जी।
और मेरे आने पर ही देखोगे। और बच्चे आजकल इतने चालाक होते हैं, मेरे फोन पे पासवर्ड लगा है, वो टेढ़ी नजर करके देख लेती है। पहले पहले मैं पता नहीं लगा पाती थी, लेकिन अब मुझे पता लग जाता है कि वो पासवर्ड उसे पता चल जाता है, क्योंकि मैं ऐसे भी करती हूँ फोन छुपा के भी, वो तब भी टेढ़ी नजर करके पता चल जाता है उसे कि इसने क्या दबाया। हाँ जी। तो बच्चे इतने चालाक होते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों के साथ। वो कब कैसी चालाकी आपके साथ कर दें, और ये चालाकी वो बाहर से ही सीख के आते हैं। जी बिल्कुल। और एक प्रश्न और था मेरा आपसे। हाँ ये जी। प्रश्न था कि जैसे मैं वैदिक रीति को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा गुरुकुल से ही पढ़े, जी और मैं अब आपकी बात सुन के मैं अब थोड़ा चिंतित हो गई हूँ कि गुरुकुल में डाला जाए कि नहीं। हाँ जी, ये तो कॉन्वेंट को लेके भी होती है ना, क्योंकि अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस पे, अच्छे प्रिंसिपल भी हैं। तो वैसे ही गुरुकुल भी हैं। जब गुरुकुल सिलेक्शन की बात आए तो आराम से जाके देखें, गुरुकुलों में भी बात करें वहाँ के मैनेजमेंट से, वहाँ के अध्यापकों अध्यापिकाओं से। तो ये तो खुद को ही देखना पड़ेगा वहाँ जाके। और खूब सारे गुरुकुल हैं ऐसे, अन्यों के परिचय से वहाँ जाएं, वहाँ का आउटपुट क्या रहा है, वहाँ से कितने लोग निकलते हैं, किस फील्ड में गए हैं, वहाँ का वो भी देख लें, तो वहाँ से पता चल जाता है, रिजल्ट से पता चल जाता है कई बार। और बाकी तो हम कितने गुरुकुल देखते हैं, ना रिजल्ट है ना उनका नाम है कहीं से। बच्चों को भी जाके देखें तो मैले कपड़े पहने हुए फिर रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में लिप्त हैं, गुरुकुल में हैं या नहीं है पता ही नहीं लगता कई बार। ऐसे गुरुकुल भी देखे हैं। तो वो तो कुछ चीजें तो गुरुकुलों में जाकर भी हमको पता चल जाती हैं, तो ऐसे जाके देख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और देखिए बहुत अच्छी बात बहन ये भी है कि अनुपमा जी। बहन अनुपमा के मैं भी धन्यवाद देता हूँ। अपनी बेटी का इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उनका सुधार किया है। धन्यवाद आपका। और गुरुकुल आप जरूर जाके देखें, अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बहुत अच्छे गुरुकुल हैं, मेरी जानकारी में भी है, और आचार्य जी से भी सीधा संपर्क कर सकती हैं, आचार्य जी बता सकते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। जी बात नमस्ते। कर हाँ जी, बहुत बढ़िया। और देखिए अनुपमा दीदी जो हैं एक टीचर भी हैं, अध्यापिका हैं, और साथ में एक अच्छी पेरेंट भी हैं। तो उनके पास दोनों चीज़ों का अनुभव है, उन्होंने इस पे काम किया है। तो उन्होंने अपने अनुभव से जितनी सारी चीज़ें बताई ये वही हैं जो मैंने भी रखी थी। तो आप सब लोग इस पर काम भी कीजिएगा। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। डॉक्टर सोमव्रत योगाचार्य जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। आपकी सभी बातें बहुत उत्तम रही हैं। मैं तो बस आपने मौका दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैंने स्टडी भी की है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। हाँ जी। तो मैं एक अध्यापक ही हूँ, 12th क्लास के रूप में ही मैं मुख्य रूप से कार्य करता हूँ, 9th से 12th तक के बच्चों के लिए। जी। तो इसमें आपके सभी बिंदुओं में हम अगर 4 बिंदुओं को और ऐड करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। जी। एक तो है कि बच्चों की जो दिनचर्या है वो व्यस्त और रोमांचक से भरी हो, जी। मतलब वो बोर ना हो और वो व्यस्त भी रहे। जी। अगर उनकी दिनचर्या व्यस्त रहेगी और उसमें उनका रोमांच रहेगा तो वो पूरी संगति में जा ही नहीं पाएंगे। जी। दूसरा ये बिंदु रहता है कि माता पिता का यदि आचरण ऐसा हो जाए जैसा वो बच्चों का चाहते हैं तो 90% समस्या समाधान है वहीं पे। जी। वहीं पे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि बस माता पिता जैसा बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा स्वयं बन जाए। जी। तीसरा मेथड है कि बच्चों के पास एक स्पोर्ट्स अवश्य होना चाहिए। 40 मिनट या फिर 1 घंटे की एक्टिविटी उनकी स्पोर्ट्स की होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मसल से वर्कआउट नहीं होगा तो ब्रह्मचार्य की रक्षा करना और भी ज्यादा कठिन होगा। बहुत सुंदर। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद एक है स्मार्ट पॉइंट नंबर 4 की एक एप्लीकेशन आती है अब, जो बच्चों के स्मार्टफोन है वो सारे के सारे पेरेंट्स अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं।
वो जब चाहे जिस एप्लीकेशन को चाहे बंद कर सकते हैं। बच्चा क्या ओपन कर रहा है उसके ओपन करते ही मैसेज माता पिता के फोन पे आ जाएगा। तो ऐसी एप्लीकेशनों का साथ लें, ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, लगभग 300 रुपए के आसपास इनका चार्ज आता है, लेकिन एकदम पारदर्शी रहता है ये। इसमें बच्चों को भी पता रहता है कि हमारी सेफ्टी के लिए माता पिता हमसे 24 घंटे जुड़े रहते हैं, जी तो प्रेम पूर्वक ये व्यवहार भी चलता रहता है। तो बाकी और सभी पॉइंट आपके उत्तम रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया है। हाँ तो मैं चाहता हूं कि हम सभी मिल करके इन पॉइंटों को भी उनमें साथ रखें। हाँ जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर। सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं नोट मैं नहीं बोल कर पाई। जी मैं बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे गुरु जी की फोटो लगी हुई है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। जी जी, हम सभी के गुरु जी हैं। ठीक हाँ है, जी नमस्ते। हाँ, मैं बोल देता हूँ एक बार जो आचार्य जी ने बोले ना, सबसे पहला तो व्यस्त दिनचर्या हो। जब बच्चा खाली रहेगा तो गलत चीज़ों की ओर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, और उसकी दिनचर्या रोमांचक हो। उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उसकी रुचि से संबंधित हों, जिसमें उसको करके मज़ा आता हो। जैसे किसी बच्चे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो स्कूल से आने के बाद में उसको व्यस्त कर दें कि बनाओ पेंटिंग, अपना होमवर्क पूरा करो, ये पूरा करो, और फिर जितना पेंटिंग चाहो उतनी बनाओ। बढ़िया उसकी दिनचर्या रहे। दूसरा बताया कि जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने वैसा बने, इस दिशा में जाए। माता पिता पहले उस काम को खुद तो करें, पहले खुद का आचरण तो ठीक हो। तो ये एक दूसरा बिंदु बताया। तीसरा है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, खेल कूद दुनिया भर के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं, ऐसी जगह भेजें बच्चों को। और चौथा बिंदु बताया स्मार्ट एप्लीकेशन का, कि फ़ोन में आजकल ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं जहाँ से किसी दूसरे फ़ोन की एप्लीकेशन से कनेक्ट करके हम देख सकते हैं कि वहाँ क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारा बच्चा क्या देखता है। तो ये 4 बिंदु आचार्य जी ने बताए, और बहुत शानदार हैं, बहुत उपयोगी हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद ये सुझाव देने के लिए। आगे दिव्या खन्ना बहन जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी थी, 8 बजे। मैंने पहले का तो नहीं सुना, जी पर जो समाधान पक्ष था मैंने वो अभी सुना। तो इससे पहले मुझे नाम ध्यान नहीं है, इनसे डॉक्टर सोमपाल जी से पहले भी एक लेडी जुड़ी थी। जी तो जैसे मेरा थोड़ा सा अनुभव, मैं अपने अनुभव के आधार पे ही सारी बातें बता रही हूँ। जी जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों पे बहुत वॉच रखते हैं, है ना, जी कि भाई हमारी बच्चों की दोस्ती किससे है या कुछ है। परंतु कई बार क्या होता है कि आचार्य जी, हम ना हर चीज को, हर बंदे को नहीं पकड़ सकते कि हम उस पे काम करें कि इससे उसकी दोस्ती तुड़वाएं, उससे तुड़वाएं, उससे तुड़वाएं, उससे तुड़वाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चे के चरित्र पे काम करना चाहिए, और इतना काम करना चाहिए कि उसकी दोस्ती किससे भी हो, हमें इस बात से डर ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये ऐसे विपक्षी जो है ना, जो कि हमारे बच्चों को तोड़ने के लिए वो पग पग पे बैठे हैं, जी और कई बार हम अपनी जगहों पे इतने व्यस्त होते हैं कि हम उसको पकड़ भी नहीं पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम कर पाएंगे, आजकल इतना ज्यादा मीडिया एक्सपोजर है कि हम कई बार पकड़ ही नहीं पाते। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को हर पक्ष पे मजबूत करें, क्योंकि ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था। मेरा जो बड़ा बेटा था वो 10th में था, जी तो मुझे किसी ने दिखाया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ई सिगरेट वगैरह ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। यहाँ दिल्ली में सब बहुत ट्रेंडी है ये ई सिगरेट एंड ऑल। हाँ जी तो जब ये स्टार्ट हुआ तो मैंने उसके टीचर से बात करी। तो ठीक है, हम टीचर से भी बात करते हैं, पर एक टीचर से आजकल इतना बैकलॉग होता है स्कूल में भी, टीचर 100, 200, 250 बच्चे होते हैं। वो किस किस बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ेंगे, है ना। जी तो ये पकड़ना आसान भी नहीं होता। जी तो बात ये है कि हमें अपने बच्चे पे काम करना है कि उसके सामने, अब हम मैं कई बार सच में सोचती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रेन वॉश होता कैसे है। यदि हम अपने लेवल पे सोचे कि मैं जानना चाहती हूँ ब्रेन वॉश होता कैसे है, कैसे करते। तो हम अपने बच्चों का दिमाग, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आरएसएस की शाखाओं से या इन चीजों से हम बच्चों को अपना आप जोड़ते ही चले जाएं। डॉक्टर सोमपाल जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, कि हम उनको किसी एक्टिविटी में या किसी ऐसी चीजों में व्यस्त रखे कि वो कहीं जाए ना। जी और सबसे बड़ी बात, वो अपने घर का वातावरण,
उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है, हम तो वैसे है नहीं, पर हम बच्चों से अपेक्षाएं रख रहे हैं कि वो बनते जाएं। हम ऐसे नहीं है वास्तव में। पहले के लोग होते थे ना आचार्य जी, बड़े दृढ़ होते थे, बड़े दृढ़ संकल्प वाले होते थे, नहीं करना तो नहीं करना। जी आजकल हमने सब कुछ ना टेकन फॉर ग्रांटेड, जब हमने ही ले लिया है तो बच्चे भी लेते जा रहे हैं। गलती मैं तो आजकल के बच्चों की कहीं पे भी नहीं मानती, हाँ जी क्योंकि मैं आजकल अच्छी पेरेंटिंग देखती नहीं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ही खुद इतने संभल नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना। वही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, तो बच्चे तो बेचारे, बच्चों को कुछ ही नहीं पता होता है आचार्य जी। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बड़े मासूम होते हैं। जी वो तो आप जिनको जहाँ चलाते जाओ वैसे चलते जाएंगे, जी है ना। तो हमारे को अपने बच्चों को इस तरह से अंदर से सक्षम करना है कि उनको, हमारे को ऐसे बचपन से भाव भरने हैं इस तरह से कि वो कभी ऐसे आगे से भटके ना, क्योंकि पग पग पे आपको बैठ के मिल रहे हैं। आप बच्चों को दिल्ली से बाहर कहीं पढ़ने भेजेंगे तो वहां बैठे हैं आपके, इंडिया से बाहर भेजेंगे तो वहां बैठे हैं आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, है ना। जी बट आपको वहां पर उसको पग पग पे रोकना पड़ेगा, अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा, उनकी सोच ऐसे बचपन से परिपक्व करनी पड़ेगी कि भाई वो इस दिशा में जाए ना। जी और मैं तो गुरुकुलों से भी इतना एफिलिएटेड रही हूँ पिछले दिनों में, आपको पता है इलेक्शन और किसी चीजों के चक्कर में। जी गुरुकुलों में भी आप नहीं कह सकते कि आपको 100% वैसा माहौल मिल रहा है, हाँ जी कि आप आजकल जैसा चाहते हैं वैसा माहौल बच्चों को मिल रहा है, वो नहीं चाहते। हम कल आचार्य जी, मेरा छोटा बेटा 10वीं कक्षा में, हम परसों स्कूल गए, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों से कंप्लेन कर रहे हैं कि ये फोन बहुत देख रहा है। जी तो टीचर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप हमसे क्यों बोल रहे हो, फोन तो आपने दिलवाया ना, हाँ बिल्कुल फोन तो आपने दिलवाया, आप हमसे क्यों कंप्लेन कर रहे हो। हमारे पास बच्चा 10 घंटे, यहाँ बच्चा फोन नहीं देख रहा, फोन आपके पास देख रहा, तो ये आपकी हेडेक है ना। हाँ जी हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे बच्चे को सुधारे, हम कितना, मेरे को तो लगता है कि ना एज अ पेरेंट हमें सुधरने की जरूरत है एज कम्पेयर टू बच्चे। बिल्कुल यदि हम अपने फोन को हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो हमारा बच्चा 101% नहीं लगाएगा। जी यदि हम 10 घंटे घर में किताबें पढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं तो हमारा बच्चा भी पढ़ेगा, जी पर हम नहीं कर रहे, पर हम बच्चों से अपेक्षाएं रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। पहले मुझे लगता है कि हमें बड़ों को सुधरने की जरूरत है, बच्चों की तो अपब्रिंगिंग हम बाद में करेंगे, जी बहुत बढ़िया है ना जी। जी हाँ जी आचार्य जी, जी बहुत सुंदर धन्यवाद। हाँ आप जी, थोड़ा हाँ जी, लेट जुड़े थे बाकी कई चीजें मैंने पहले बट मैंने बताई भी थी सुना, काफी हाँ सुना। हाँ जी, जी हाँ जी जी, जी ठीक है और आप भी एक बहुत अच्छी पेरेंट हैं एक बिजनेस संभालने के साथ साथ आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग भी कर रही हैं इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद है आपका धन्यवाद। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी आचार्य जी, मैं थोड़ी सी बोलूंगी, मैं तो कम बोलती हूँ कक्षा में, आपको पहले भी बताया था मैंने। कोई बात नहीं जैसे सारी बातें तो एकदम से ध्यान भी नहीं रहेंगी। आज का जो माहौल है ना, इतना डरावना है, मतलब पेरेंट्स को ट्रैक्टर के प्रति बचाना, बच्चों को ध्यान रखते रखते बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी क्योंकि हर जगह जाओगे ना, वातावरण खराब ही खराब मिलेगा। आप जब बच्चों को खेत में भेज के देख लो, जी वहां भी कोई ना कोई कुछ न कुछ समस्या उसको आ ही जाओगी, कोई चाहे कैसा ही मिलो। हाँ जी और स्कूल की, और मतलब आप काम पे भी आजकल तो सब कोई करना पड़ रहा है। जैसे हम भी शॉप पे जाते हैं, जी मान ली जैसे पड़ोस में भी छोड़ के चले गए, तो पीछे से देखो, अच्छे माँ बाप को तो मतलब डर रहता ही है कि पीछे से पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, कौन घर पे आ जाएगा, हाँ कैसी जी कुछ बच्चे से बात करेगा। अब तो वैसे देखो आचार्य जी, मैंने आपसे बात भी कराई थी उस दिन छोटे वाले बेटे की। हाँ जी मैंने उसको बोला भी बेटे, हमारे समाज से ऐसे ही जुड़ी हो कि यहाँ पे ग्रंथों की और सच्चाई की, परमात्मा की अच्छी नॉलेज मिलती है। मैंने आपको भेजा तो था आर्य समाज में। जी तो मैंने जब ये आचार्य जी थे, शायद 8वीं 7वीं में थे, शायद पता नहीं 6ठी 7वीं, कुछ ऐसे भेजे थे जी मैंने वहां पे भेजे इनको। तो उन्होंने क्या करा इनके साथ, मतलब ज्यादा पिटाई पिटुई कर दी इनकी। जी ये 3 बजे उठा दिए, और देखो वे बच्चे थे, उसकी उनको नॉलेज नहीं थी। पेरेंट्स ने वे भेज दिए सुधारने के लिए, समझाने के लिए भी, अच्छी जगह जोड़ दिया। जी अगर वे बच्चे से अच्छा व्यवहार करते, क्या आज बच्चे उनसे जुड़े रहते। हाँ बिल्कुल तो उन्होंने क्या करा आचार्य जी, पीट पाट का, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। तो मैं, बच्चों ने आगे घर पे बताया कि मेरे कहने से वो जब तो मानते थे, क्योंकि मैं हर एक्टिविटी पर ध्यान रखती थी, मतलब शुरू से ही। मैं कभी पेरेंट्स मीटिंग में भी जाती थी ना, तो यही पूछती थी मैं
पढ़ाई की तो छोड़ो सर, ये बताओ मेरे बच्चे अनुशासन में रहते हैं कि नहीं। जी मतलब हर कोई ये कहता था नहीं आपके बच्चे बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे, वो तो कभी भी नहीं शरारत करते जी और कभी किसी की पेंसिल लेना। और एक लड़की के मामले में तो आचार्य जी मैंने ऐसे चांट दी थे शुरू से ही, उसके बावजूद भी देखो थोड़ी बहुत गलती बच्चा ने करी है, लेकिन मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, सारी बातें कर लेते हैं। बड़ा लड़का मेरा 24 साल का है हाँ और छोटा मतलब 2003 का है उसका बर्थडे। हाँ जी तो मई मान लो होगा 23 का होगा, वो भी 23 में लग रहा है शायद, जी पता नहीं अब इससे लगेगा मई से। तो सब पेरेंट्स उस टाइम कहते थे देखो आर्य समाज में मेरे बच्चे जुड़ जाते, उस टाइम उन्होंने अच्छा नहीं माहौल रखा, वे गए नहीं दोबारा। जी उससे पहले मैंने वो खेल खाल में जुड़वाए थे। आचार्य जी ये बातें तो देखो आप तो हमारे से छोटे हो, आप बता रहे हो, ये बातें काफी दिन से हो रही हैं बच्चों के बीच में, स्कूलों में जैसे अफेयर चल रहे हैं टीचरों के आपस में, हाँ जी और कई टीचरों के बच्चों के साथ चल रहे हैं। ये कितना गलत है, कितना डरावना माहौल है ये। जी तो उस टाइम भी बच्चे ये बताते थे 2008 उठ के आसपास भी कि मम्मी बच्चे ना ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि पर्ची पुर्ची डाल रहे हैं बैगा में, और आज पिटाई की टीचर ने, आज किसी की कंप्लेंट थी, वहां का बच्चा था उस गांव का था, ऐसी ऐसी बात बताते थे। उस टाइम भी मैं सोच सोच के डरती थी जी और मैं फोन का इतना ध्यान रखती थी चार्य जी। मतलब +2 तक तो मैंने फोन दिलाने नहीं दिया, इसके पापा तो कुछ भी देखते नहीं थे, हाँ जी लेकिन वो जब तक जागते थे मैं उस टाइम जागती थी, मैं पूछती थी बता क्या देखा है इसमें। एक दिन ऐसे ही थोड़े है 6-7 साल पहले, मैं घर से मतलब अपनी दुकान पे जा रही थी, एक पड़ोसी की वो मिसी जी कहने लगी जी कि आपका बच्चा ना इनकी लड़की के साथ खेल रहा था, घूम रहा था मतलब। हाँ जी तो मैंने सुनते उधर टणक जैसे, अभी वो उनका माहौल अच्छा नहीं था। मैंने तो अपने बेटे को तो मैंने बाद में बोला, पहले उस लड़की को ही बोला जी भी तेरा रिश्ता एज का फर्क देख, तो यू पीछे से क्या मजाक था तेरा गुड़न वाला, कोई मतलब था तेरा ये। मतलब उनको इस डर से वह हो गया कि भाई इसकी माँ इतना ध्यान रखेगी क्या आगे बोलेगी। हाँ जी लेकिन आचार्य जी मैंने अपने बच्चों को, आज भी कोई माँ खड़ी हो गई यूं कहना मेरा बच्चा तो खा रहा पी रहा है, या मेरा बच्चा किसी लड़की के साथ लड़ाई कर रहा किसी बारे में, इस अफेयर में फलाना, मैं कहती हूँ गर्व से मेरा बच्चा कह के देखा ना एक बार यह बात कि भाई आपने की मतलब मैं करूँ। भाई उस टाइम जब उनको सचेत करना था तुम कहाँ थे, जब पेरेंट्स ने मतलब ध्यान रखना हुआ है हर चीज का, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-7 साल तो रखो। 5 साल तो बच्चा ने जो सिखाओगे वही सीखेगा। हाँ जी बिल्कुल तो मैं इतना ध्यान रखती थी चारे देखो अनुशासन में उसमें, और अभी भी मतलब सारी बात बच्चे बताते हैं, जी जी हम उनकी ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, वो हमारे पे विश्वास करे हैं, हमारे से प्यार करे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वे बता दे हैं। जी मतलब सही रखने के बाद भी बाहर का माहौल कैसा मिलेगा बच्चे ने। फिर ऐसे ही बड़ा लड़का यूनिवर्सिटी में गया जी चंडीगढ़, हाँ जी वहां पे यहाँ तो मैंने दबा के रखा था, कहीं मैंने देखो 18 साल तो उनको नचाए थी, नगर से बाहर जाने दिया। मैं कभी बाजार भी जाती थी साल महीना बाद, मैं कहती थी बेटे घर से बाहर नहीं जाना, मैं खाने की चीज यहीं पे लेके आऊंगी। जी तो उस चीज का वो पालन करते थे। आज भी मेरे बच्चे को किसी मतलब गांव में ये नहीं पता है कि इनके बच्चे कैसे हैं, क्योंकि पहले तो बाहर पढ़े हैं, फिर वो चले गए कॉलेज कॉलेजों में। जी मैं पूरे गांव में एक बंदा एक भी रिश्तेदारी में यूं कहने वाला नहीं है कि इनके बच्चों के अंदर मतलब ये बदतमीजी है, ऊंचा बोलने की, गुस्सा की, करेक्टर की तो दूर दूर भी नहीं है। जी तो ये भी देखो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है जी। हाँ बहुत बड़ी बात है सच अभी में भी 24 साल का बच्चा होने के बाद ना चार्य जी मैं अपने बच्चे को अभी भी मतलब मुंह पर रट्टा मार दूंगी, ये कह दूंगी अगर किसी की लड़की ने के बारे में अगर कंप्लेंट आ गई ना बेटा, किसी ने ये बोल दिया कि आपका बेटा तो उसके पीछे था या उसको गलत बोला था या गलत नजरों से देखा भी था, जी आप सोचो अगर आपकी बहन होगी कोई ऐसे करेगा आपको कैसा लगेगा। और किसी ने कंप्लेंट कर भी दी ना बेटे, मैं लड़की वालों की तरफ हूँ, मैं ये कह दूंगी कि इसको पैंट उतार के यही मारो, आपने जो कहना है। जी और इस बात का डर मेरे बच्चों के अंदर था। चाहे देखो कर तो मैं क्या सकती थी, लेकिन मैं इस चीज में कड़वी थी, मतलब स्ट्रोंग थी। हाँ जी मैं उनको डरा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन बच्चे ने फिर ये पता था कि मेरी मम्मी हाँ ऐसा कर देगी। इस बारे में मेरे बच्चे ने आज तक कोई गलती नहीं करी है चाहे। हाँ जी बहुत बढ़िया अभी भी है ना जी, मैं यूं कह दूं ना, तो जैसे बड़ा कंपनी में लग रहा है वो टैग करके बाद में टैग करेगा, जी अगर मैं उसको ये कहती हूँ बेटे अगर तेने कोई लड़की पसंद है ना तो बातचीत कर लियो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखियो यूं कि अगली अनुशासन में है, तमीज वाली है, परिवार कैसा है। हाँ जी पढ़ाई पीछे है बेटे, गुण पहले है जो सारी उम्र काम आएंगे बीच में।
बहुत बढ़िया। तो आप डरते हैं आचार्य जी बच्चे, जी नहीं माता आपकी जो लड़की है ना उनसे डर लगता है। अगर उसने एक बार ये बोल दिया ना तू मेरे पास आया था, मैं करेक्टर के ऊपर बात सहन नहीं कर पाऊंगा। हम्म, इतनी बड़ी बात आचार्य जी, बच्चा पढ़ा लिखा ये बात कह रहा है हाँ मतलब। और पेरेंट्स मतलब वो एक दिन ऐसे ही पार्क में स्टेडियम में कोई लेडीज गई हुई थी, मतलब माँ के सामने ही मार पिटाई और गलत गलत गालियां वो लड़का दे रहा लड़की के बारे में, और वो उसकी माँ तक भी नहीं डर रहा वो। जी और दूसरी आके कह रही है ऐसा है ऐसा। मैं कहने लगी कह के दिखाओ ना किसी का बच्चा ऐसे मारा बोल के दिखा कभी भी ऐसे, तो कितनी बड़ी बात है भाई। पेरेंट्स ने ध्यान रखना चाहिए। इतनी इतनी बात बच्चे देखे हैं जाके। आज तो माहौल इतना बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। मैं तो पेरेंट्स को ही गुनाहगार मानू आचार्य जी। हाँ मान ले बच्चे और तो सारी चीजों का ध्यान है लोगों ने, घर में सामान ले आने का, फैशन का, सुंदरता का, इस चीज का किसी ने नहीं पता कभी। आज तुमने इनको समझाना है, कंट्रोल करना है। जी जी सारी उम्र के लिए कहीं उड़ते फिरो परिंदे बन जाएंगे इसके बाद तो। तो ये हाँ बात है ठीक चाहे मैं तो ये कहना चाहूँ भाई, बच्चे का जितना ध्यान रखोगे ना उतना ही बढ़िया है जी। हाँ मैंने ठीक कभी अपने बच्चों को ऐसे छोड़ा नहीं, तो इस बात से और देखो उसके बाद भी ना जी मैं आज भी मतलब ध्यान रखती हूँ और मतलब डरती हूँ। देखो उस दिन आपने बात करी उसको लग गया थोड़ा सा यूं, हाँ छोटे वाले से बात करी वो एकदम चुप सा हो गया था, वो मानता ही नहीं था। जैसे यूपीएससी की पढ़ाई में ना कई कहानियां पढ़ रही है उसको, हाँ जी छोटी कविताओं की किताबें, जी तो उसका मन ना भटक गया है। कहानियां सी पढ़ के लेडीज के बारे में तो ऐसे हो गया था, लोगों ने यूं कर दिया था, वो था, काफी तरह की बातें। जी और भगवान से भी उसका मन उठ गया। इसमें यूं कहाँ है 5 साल पहले कुछ नहीं था, 5,000 साल पहले तो कुछ नहीं था। जी फिर आपसे बात करके उसको एकदम ही हो गया हाँ ऐसे तो था। मगर जी ये ऋषिया का देश है बेटे, सारी तेरी नहीं चलेगी इसमें कि भी तेरे बगैर बगैर तू बोल देगा कुछ भी नहीं पतेगी। हाँ जी ठीक है चाहिए जी। हाँ ठीक है एक माता जी, अभी धन्यवाद। काफ़ी समय हो गया है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अनुभव रखा। और हम सब लोग यहाँ से भी सीख सकते हैं कि माता जी ने कैसे बच्चों का निर्माण किया है और आज बच्चे सही दिशा में हैं। अच्छा प्रीति, आप भी बताएंगे कुछ? जल्दी बता दीजिए। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। एक छोटा सा अनुभव मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं एक अपनी कक्षा के ही सदस्य हैं रामपाल महोदय जी। एक बार मैं उनके घर पर गई थी, तो उनकी पोती हैं दो। एक तो बहुत छोटी है, लगभग 6-7 महीने की है, और एक लगभग 5 से 6 वर्ष की होगी। तो मैंने देखा वो तभी स्कूल से आई थी जब मैं पहुंची, और उसके बाबा जी का और दादी जी का मोबाइल ऐसे ही रखा हुआ था, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी पासवर्ड के। और मुझे देख के ना बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के समय में भी मतलब मोबाइल ऐसे ही रखा हुआ है और वो आराम से घूम रही है, आराम से अपने खेल में लगी हुई थी। आके अपने आप पढ़ने लगी। उसकी दादी ने कपड़े वगैरह बदले उसके, और दिनचर्या मतलब जैसे भी उनकी होती होगी वो सब करने लगी। और उसके बाद में मैंने कहा, छोटी जो बच्ची थी उसको गोद में लेके कि आ जाओ बेटा फोटो खींचेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा इसे फोन नहीं दिखाना। हमने फोन अभी तक किसी बच्चे को दिखाया नहीं है। तो ये वाली बात मुझे बहुत ज्यादा एकदम गहराई तक जाके मुझे लगी, और मैंने सोचा कि आगे भी मैं इस बात को कहीं ना कहीं रखूंगी और अन्य बच्चों के सामने भी इसे लाने का प्रयास करूंगी। बस यही अनुभव साझा करना था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो लोग ये कहते हैं ना हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं है, फोन ले ही लेते हैं, बड़ी जिद करते हैं। तो आदत डलवाने के ऊपर बात है, बच्चे मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका ये सुझाव रख ये उदाहरण रखने के लिए। जी बहन जी, कुछ कह रहे हैं आप अंत में? चलिए ठीक है, फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, बड़े अनुशासन से, बड़ी उत्तम रीति से बातों को सुना, और जिन लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, सुझाव रखे, अपने अनुभव रखे, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।